अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो काफ़ी टाइम से जो है मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि नया नाज़माबाद दिखाएं और उसके बारे में बताएं, वहाँ रेंट कितना है और वहाँ पर जो है घर कितने के हैं और ब्लॉग्स वगैरह दिखाएं। काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलें आज जो है आप लोगों को आज जो है ए ब्लॉक का टूर करवाती हूँ। तो हम पहले ए ब्लॉक जाएंगे, तो आज ए ब्लॉक का टूर करवाऊंगी, वहाँ की घर वगैरह दिखाऊंगी, वहाँ के प्राइस वगैरह और जो भी रेंट वगैरह चल रहा है उन वहाँ की गलियाँ वगैरह, ये सब मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। तो मेरे साथ रहें। हम लोग जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे हमें 5-6 साल तो हो गए यहाँ शिफ्ट हुए, बस 1 आध साल के लिए जो है हम कहीं और शिफ्ट हुए थे जर्मनी जी। तो हम लोगों को काफ़ी यहाँ की आदत हो चुकी है और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आबो हवा बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए जो है खेलने की बहुत सारी जगहें हैं, यहाँ सुकून है। मतलब हर चीज़, पहले जब हम शिफ्ट हुए थे जब तो बहुत सन्नाटा था यहाँ पर। हम सी ब्लॉक में जब शिफ्ट हुए थे तो काफ़ी कम घर बने हुए थे, हम लोग ही अकेले थे वहाँ पर। तो हमने बच्चों को छोड़ दिया है पार्क और हम जा रहे हैं ए ब्लॉक दिखाने आप लोगों को। ये है एंट्रेंस और यहाँ पीछे जो है गेट है नया नाज़माबाद का, और यहाँ एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे ये नया नाज़माबाद लिखा है और ये छोटी सी इन्होंने पहाड़ी छोड़ी हुई है यहाँ पर। चलें, तो ये एंट्रेंस है। यहाँ एंट्रेंस पे शुरू में क्रिकेट स्टेडियम है, ये ए ब्लॉक में बना हुआ है, और पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो जेम खाना है। और यहाँ सामने जो है जामा मस्जिद बनाई है उन्होंने, और जो है देखें सूरज कितना अच्छा लग रहा है शाम का। यहाँ पर सनसेट बहुत अच्छा होता है यहाँ पर सामने। और जो है ये शुरू में ही जो है मेन पार्क बना हुआ है बड़ा सा, और जो है हम सीधे जाएंगे तो यहाँ अब हम राइट लेफ़्ट पे ले लेंगे तो यहाँ पूरा ए ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। इतना अच्छा लग रहा है सूरज। अब ये ए ब्लॉक की फर्स्ट गली जो है स्टार्ट हो गई है, यहाँ से ए ब्लॉक शुरू हो गया। 240 यार्ड के जो है ए ब्लॉक के स्टार्ट में 240 यार्ड के घर बने हुए। ये क्रिकेट स्टेडियम है पूरा, और यहाँ प्रैक्टिस वगैरह होती है। और जो ये वाला जो आप लोगों को घर नज़र आ रहा है ये किसका है? आरिफ हबीब का। आरिफ हबीब का, जो मतलब हो यहाँ रहते तो नहीं है मगर आते तो यहाँ स्टे करते हैं वो, जिनका ये नया नाज़माबाद है। और जो है ये भी छोटा सा जो है इन्होंने यहाँ ए ब्लॉक का पार्क बनाया है। बहुत सारे हैं, छोटे छोटे पैच हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पार्क के। सिग्नेचर टावर इनके बन रहे हैं, और जो है सिग्नेचर के बाद जो है ये 120 के स्टार्ट हो गए हैं। और जो है अभी पहली ही गली चल रही है ए ब्लॉक की। तो हम यहाँ से सीधा सीधा ये राउंड अबाउट आ गई। अब हम इससे राउंड अबाउट से उस साइड पे जाएंगे, राइट साइड पर। तो यहाँ पर जो है ए ब्लॉक का एंड है, और यहाँ पीछे जो है कौन सी आबादी है? ये रोड है, मेन रोड, मंगोपीर रोड है। और हम राउंड अबाउट से यहाँ राइट साइड पर आ गए हैं। 400 यार्ड के जो है वहाँ घर बने हुए हैं, जो कि लोगों ने खुद ही ज़मीन लेके बनाए हैं, मतलब कंपनी वालों ने घर बना के नहीं दिए। यहाँ पर सिर्फ बी ब्लॉक में कंपनी वालों ने खुद बनाए हैं। स्ट्रेट जो है यहाँ पर एंड हो रहा है रोड का, और जो है इसके बाद पीछे आगे सीधे जाके जो है एम और एन बने हैं, उसका रास्ता अलग से है अभी फ़िलहाल। मगर जब ये बाद में जाके ये पहाड़ी जो है कटिंग वगैरह करेंगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और ये स्टार्ट हो गए हैं 400 यार्ड के जो हैं बेंगलो यार्ड के जो हैं बेंगलो स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने जो है 2 प्लॉट खरीद के आधे पे जो है घर बनाया, आधे पे जो है उन्होंने अपना गार्डन बनाया है। एक पे गार्डन बना लिया, बहुत सारे लोगों ने ऐसी तरह एक पे गार्डन बना लिया और एक पे जो है अपना घर बना लिया है। और पीछे जो है ये इतना प्यारा व्यू है पहाड़ी का 400 यार्ड स्क्वायर के बेंगलो के पीछे बिल्कुल, और बड़ा अच्छा व्यू आता है। रात में भी इन्होंने जो है लाइटिंग वगैरह करी हुई है इस पर। और जो है यहाँ सारे जो हैं 400 यार्ड के बने हैं, और बिल्कुल 400 यार्ड के बिल्कुल सामने जो है 120 यार्ड के जो है घर दिए हैं। तो ये जो है नाइंसाफ़ी है, मुझे जो लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है कि एकदम से सामने 400 यार्ड के हैं और फिर एकदम से जो है 120 के हैं। दोनों के लिए ही सही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है सोलर प्लेट्स लगाई हैं, क्योंकि यहाँ यूनिट जो है कमर्शियल जो है, हाँ कमर्शियल बहुत महंगा है ना। बहुत ही प्यारी प्यारी एलिवेशन करी हैं 400 यार्ड के घर में। जो है थोड़ी उनको जो है
अपनी मर्ज़ी चलाने दी है उन्होंने बाहर एलिवेशन में। और जो है बहुत ही ये सारे 400 यार्ड के बन रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे बन रहे हैं। मैंने सोचा है कि किसी दिन आप लोगों को इन घरों का अंदर से भी टूर करवाऊंगी अगर इन्होंने इजाज़त दे दी तो, सोचा है मैंने। चलें ये ख़त्म हो गई 400 वाली, ये ख़त्म हो गई है ना, ये एंड हो गई 400 वाली जो स्ट्रीट है वो एंड हो गई। अब जो है वन बैक वाली स्ट्रीट है, इसमें जो है एक साइड पे 120 बनाया है इन्होंने और एक साइड पे इन्होंने 160 बनाया है। शायद ये पीपल स्टील मिल है। और ये पैचेस जो हैं छोटे छोटे ग्रीन बैच दिए हुए उन्होंने। और जो है यहाँ जो आर की कैटेगरी है वो 120 यार्ड्स के हैं, A1 जो है वो 160 के हैं और जो सिर्फ A हैं वो 240 के हैं। और ये भी छोटा सा पैच बना है ग्रीन, और ये भी सारे 120 यार्ड के ही बने हैं। हाँ, ज़्यादातर अक्सरियत तो यहाँ पे 120 स्क्वायर यार्ड्स की ही है जी। ये ज़्यादातर लोग जो है 120 यार्ड के ही लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि महंगाई इतनी है, हर कोई जो है बड़े नहीं ले पाता घर, तो 120 यार्ड की ही लेते हैं। इतनी प्यारी प्यारी सी मुझे ये A ब्लॉक की जो गलियों में ये ऊंची, कभी कहीं से ऊंची होती हैं और कहीं से नीची होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं A ब्लॉक की गलियाँ। वैसे तो पूरा नया नाज़िमाबाद ही ऐसी बना हुआ है, कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है। अब देखिए हम यहाँ से जो है थोड़ा सा नीचे जा रहा है रोड। यहाँ की खासियत ये है कि बच्चे जो हैं बाहर आराम से खेल सकते हैं, और अगर कोई स्पीड में गाड़ी वगैरह आ भी रही होती है तो उनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, उनके घर जाके उनको बोला भी जाता है। और जो है यहाँ आबो हवा बहुत अच्छी है, रात में भी जो है आराम से आप घूम सकते हैं, आपको मोबाइल वगैरह चोरी का कोई डर नहीं होता यहाँ पर। आराम से आप 2 बजे घूमें, 3 बजे घूमें, 4 बजे घूमें, तो ये बहुत यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे अगर बहरिया टाउन जो है बहुत दूर हो जाता है, तो अगर आपको बहरिया टाउन के मज़े बीच शहर में लेने हैं तो ये बेस्ट है। और जो है अब हम जो घूम कर आ चुके हैं A ब्लॉक से, हम वहाँ से शुरू हुए थे और ये A ब्लॉक का एंड है। यहाँ पर जो है छोटा सा जो है इन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ है, बहुत सारे जो है यहाँ दरख्त लगाए हैं और बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पर। ये जो दरख्त से छाँव आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये शाम में बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं। और जो मुझे, वैसे तो हम रहते B ब्लॉक में हैं, मगर मुझे पर्सनली A ब्लॉक बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये जो बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होती हैं बहुत सारे दरख्तों के पास, बहुत ही मज़ेदार सा। जैसे A ब्लॉक में ना मुझे स्पेशली जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं ना, वहाँ पर जैसे पुराने मोहल्लों की एक वो वाइब्स आती है ना, जैसे पुराने मोहल्ले में वो चू 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 आवाज़, बचपन में जैसे हम कभी किसी के घर जाते थे और वो दोपहर वाली वो वाइब्स होती हैं, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। तो मुझे वैसी वाइब्स आती हैं जहाँ बहुत सारे दरख्त और आवाज़ें आ रही होती हैं ना। तो हम दोबारा से घूम घाम के सिग्नेचर टावर के पास से, और जो है मैंने फ्रंट से जो उनका घर दिखाया था आरिफ हबीब का, ये उनका बैक साइड है घर का। ये इन्होंने भी जो है अपना 1000 गज पे तो बनाया होगा, है ना, 1000 यार्ड पे इन्होंने लॉन भी बनाया हुआ है और घर भी बनाया हुआ है। और जब उनको यहाँ पर आना होता है तो वो यहाँ स्टे करते हैं। और ये सारे जो हैं A ब्लॉक के 240 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं, जो सबसे पहले A ब्लॉक में आबाद हुए थे। तो हम घूम घाम के वहीं आ चुके हैं वापस, जहाँ हम मस्जिद और ये पहाड़ी की तरफ से स्टार्ट किया था हमने। ये 160 स्क्वायर और ये 160 स्क्वायर यार्ड्स हैं। तो ये देखें इधर भी रोड जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ये सामने जो है ना, पहले ये था मिनी मार्ट नया नाज़िमाबाद का, अब जो है यहाँ से इन्होंने ख़त्म कर दी है। यहाँ कमर्शियल एरिया था पहले, अब जो है यह कमर्शियल एरिया ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि UBL को जो है रीजनल ऑफिस बन रहा है। UBL को इन्होंने जो है सेल कर दी है ये पूरी जगह। अब यहाँ पर UBL का जो है रीजनल ऑफिस बन रहा है यहाँ पर, तो देखें कब बनता है। और अब यहाँ से सारा कमर्शियल जो है शिफ्ट कर दिया है। कहाँ शिफ्ट कर दिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो
ये जो है 160 गज के जो हैं शुरू हो चुके हैं। ये सिग्नेचर जो है टावर उसके सामने ही बने हुए हैं बिल्कुल। तो 60 गज के हैं घर। A1 है। हाँ सही 160। A1 लिखा है तो ये 160 के हैं। इनके भी सामने जो है छोटा सा पार्क बना है। ये बूढ़े बूढ़े अंकल जो हैं बाहर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं शाम। वो बूढ़े अंकल पानी डाल रहे हैं अपने पौधों को। और ये देखें पीछे से व्यू आ रहा है पहाड़ी का पूरा। अगेन हम यहीं पर आ गए वापस। ये अलग गली है। ये अलग गली है। इस गली में हम नहीं आए थे, हम इससे पीछे वाली गली में आए। अलग अलग गलियां दिखा रहे हैं ना। बताता हूँ कहाँ पे चलते हैं। करो करो। और जो है ये बैक साइड है, मतलब जो 400 यार्ड्स के जो घर हैं उसकी जो बैक साइड है, यहाँ पर फैक्ट्री है। ये देखें इसका बैक पे इन्होंने पूरा गार्डन बनाया है। और जो है ये बैक साइड है। यहाँ पर क्या है बैक साइड पे? ये फिलहाल तो पहाड़ी है। फिलहाल तो अभी इससे आगे कुछ नहीं है। पीछे इसके पाकिस्तान पेट्रोलियम और पीपल स्टील जो मैंने आप लोगों को फ्रंट से दिखाई थी 400 यार्ड के, जो उस फ्रंट से दिखाए थे, ये बैक साइड के हैं। ये भी 400 यार्ड के ना? हाँ ये पूरे सारे सही है। कुछ लोगों ने ना ऐसे आगे पीछे दो लेकर जो है एक में घर और एक में गार्डन बनाए हैं। किसी ने बराबर में गार्डन, बराबर में घर, किसी ने पीछे गार्डन, आगे घर बनाया है जी। तो ये नहीं पहाड़ी। मैंने आप लोगों को उस साइड से दिखाया था। और ये जो है ये वही वाला रोड आ गया है जो मैं आप लोगों को बता रही थी। ये आगे जाके जो है M और N से कनेक्टेड होगा ये रोड। हम वापस से यहीं एंड पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और अब हम वापस से A ब्लॉक के स्टार्ट में जा रहे हैं। हम वापस से राउंड अबाउट पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और जो है यहाँ पर से हम अगर आगे इस तरफ जाएंगे लेफ़्ट साइड पे राउंड अबाउट की, तो यहाँ पर जो है बड़ा सा जो है ये ग्रीन बेल्ट दिया है। और जो है आगे जाके ये देखिए ये जो क्रिकेट स्टेडियम था इसके बैक साइड पे जिम खाना बना है। और यहाँ सारा कमर्शियल जो है स्टेट एजेंसी का एक ही जगह उन्होंने बनाई है। सारी स्टेट एजेंसीज़ हैं यहाँ पर। और जो है सेल परचेज की। और जो है ये जो है जिम खाना है क्रिकेट स्टेडियम के बैक साइड वाली जगह, जहाँ पर ये इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर अंदर हाई टी वगैरह भी है। और जो है ये अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं ये। और जो है हम अब वापस से उसी स्टार्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। ये ब्लॉक का स्टार्ट पॉइंट है। तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से A ब्लॉक जो है पूरा दिखा दिया है। और जो है यहाँ के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रास्ते में आते जाते स्नैचिंग वगैरह ना होती हो। डरते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर रहने में और आने में, शिफ्ट होने में। तो हम लोग जो है काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। और जब ब्रिज वगैरह भी नहीं बना था और हम लोगों का जो रास्ता था भुट्टो कॉलोनी से आना जाना होता था, तो हमें तो कभी कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई और ना ही कभी स्नैचिंग वगैरह हुई। हमारी हाँ एक दफ़ा हस्बैंड की स्नैचिंग हुई थी और वो भी ब्रिज बन रहा था, तो उसकी आड़ में जो है नीचे ब्रिज के नीचे जो है स्नैचिंग हुई थी। उन दिनों बहुत स्नैचिंग हो रही थी क्योंकि ब्रिज का काम चल रहा था, रास्ते बहुत ख़राब थे। तो उन दिनों सुनने में आया था कि स्नैचिंग वगैरह हो रही है। वैसे अल्लाह का शुक्र हमारा जो है आना जाना 2 बजे भी हुआ है, 3 बजे भी हुआ है, रात के 3 बजे भी हुआ है, 2 बजे भी हम लोग घर पर आए हैं, 3 बजे भी बाइक पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा देर से आए हैं। और जो है गाड़ी में भी मगर ऐसा कोई हमारे साथ हादसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। तो
तो वैसे बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है और जो है अंदर हर चीज़ की सहूलत है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ खुल गई हैं, बेकरी हो गई, फास्ट फूड हो गया, बहुत सारी चीज़ें खुल गई, ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि बहुत दूर है, मुश्किल होगा आना जाना। जब आदत हो जाती है तो फिर मुश्किल नहीं लगता आना जाना, सारी चीज़ें जो हैं आसानी से हैंडल हो जाती हैं। जब एक जगह रह रहे होते हैं उस हिसाब से जो है मैनेज करने लग जाते हैं चीज़ें, तो फिर आसानी होती है। तो आप लोगों को रेंट वगैरह मैं बता दूँ तो रेंट के हवाले से जो है मैंने सोचा चलें आप लोगों को रेंट जो है अच्छी तरीके से देखकर बिल्कुल सही कंफर्मेशन करके मैंने सोचा चलें आप लोगों को अच्छी तरह बिल्कुल कंफर्म करके क्या रेंट चल रहा है और परचेज़ के लिए क्या वो चल रहे हैं, रेट चल रहे हैं, प्लॉट के क्या रेट चल रहे हैं, बेंगलोज़ बने बनाए क्या रेट चल रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले अच्छी तरह जो है मैं सर्च कर लूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर आप लोगों को बिल्कुल सही बताऊँगी जो एक्चुअल में चल रहा है। तो 120 गज़ के जो हैं रेंट पे अगर हम घर लेना चाहें 120 गज़ का सिंगल बना हुआ तो 35 से 45 तक जा सकता है। जैसे 35 का भी मिल सकता है और 40 तक जा सकता है। इंडिपेंड्स के घर कैसा बना है और उसकी जो है क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से जो है फिर 35 से 40 तक है 120 स्क्वायर यार्ड का। और जो है अगर वो डबल बना है 120 स्क्वायर यार्ड का तो वो 70 से 80 तक जा सकता है, 70,000 से 80,000 पर मंथ 120 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये तो हो गया 120 स्क्वायर यार्ड। फिर 160 स्क्वायर यार्ड्स का जो है 40,000 से 45 तक जा सकता है सिंगल बना हुआ। और जो है अगर डबल बना है तो 85 से 90 तक जा सकता है, 85,000 से 90,000 तक जा सकता है। और 240 स्क्वायर यार्ड का जो है वो 65,000 से 70 तक जा सकता है सिंगल अगर बना है। और जो है वो डबल बना है तो 1 लाख से 150,000 1,60,000 तक जा सकता है अगर डबल बना हुआ है 240 स्क्वायर यार्ड्स का। और जो है 400 स्क्वायर यार्ड्स का जो रेंट चल रहा है वो चल रहा है 1,50,000 और जो है अगर डबल बनाए हैं तो 2,50,000 चल रहा है रेंट 400 स्क्वायर यार्ड्स का। इसी तरह जो मेंटेनेंस जो है जो हर महीने जाती है वो 120 स्क्वायर यार्ड्स की जाती है, 5,000 समथिंग जाती है। और जैसे जैसे स्क्वायर यार्ड्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से मेंटेनेंस भी बढ़ती रहती है इनकी। और जो है प्लॉट्स के रेट्स जो है मैं बता दूं, जो सिर्फ प्लॉट्स हैं उनके रेट क्या चल रहे हैं। 120 स्क्वायर यार्ड्स के रेट चल रहे हैं प्लॉट्स के 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक के रेट चल रहे हैं सिर्फ प्लॉट के 120 स्क्वायर यार्ड्स के। और 160 स्क्वायर यार्ड्स के चल रहे हैं 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख तक के चल रहे हैं 160 के। 240 स्क्वायर यार्ड्स के चल रहे हैं 3 करोड़ एंड 3.5 करोड़ तक के चल रहे हैं। और 400 स्क्वायर यार्ड्स के रेट चल रहे हैं 6 to 7 करोड़ तक चल रहे हैं सिर्फ प्लॉट के रेट। और इन्हीं अगर यही प्लॉट्स जो हैं बेंगलोस अगर बने हैं रेडी बेंगलोस अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो 400 स्क्वायर यार्ड्स का जो बेंगलो है वो आप लोगों को मिलेगा 7 करोड़ का। और अगर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है तो 7 से 8 करोड़ हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं रेडी बेंगलो के। और 240 स्क्वायर यार्ड्स बेंगलो रेडी हैं तो उसके 5 करोड़ से 5.5 करोड़ तक 6 करोड़ तक के जा सकती हैं रेट। इंडिपेंडेंस के किस तरह की क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की, सोलर वगैरह ये सब चीज़ें। 160 स्क्वायर यार्ड्स के बेंगलो जो रेडी मिल रहे हैं वो हैं 3 से 3.5 तक जा सकते हैं, नहीं 3 से 4 तक जा सकते हैं, 3 करोड़ से 4 करोड़ तक जा सकते हैं इसके रेट। और 120 स्क्वायर यार्ड्स के जो हैं 2.5 एंड 2.5 से लेके 3 करोड़ तक जा सकते हैं रेडी बेंगलो 120 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये जो है आप लोगों को मैंने रेट्स बता दिए हैं। मगर जो है यहाँ पर अगर आप लोग रेंट पे अगर घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को NOC लेनी पड़ती है और फिर सेल सेंटर जाते हैं, वो आपको इंटरव्यू की डेट बताते हैं कि इस दिन आप इंटरव्यू देने आइएगा, आपको पूरे अपने कागजात जमा करवाने पड़ेंगे, फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे, दैन फिर आप जो है यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं।
और फिर शिफ्ट होने के बाद सबसे पहला जो खर्चा आता है, यहाँ गैस नहीं है तो आप लोगों को एलपीजी सिलेंडर यूज़ करने पड़ेंगे। एलपीजी सिलेंडर जो है हम जो लेते हैं वो 3000 का 12 kg वाला हम लेते हैं, और फिर उस हिसाब से जैसे अगर आपका जल्दी ख़त्म हो जाए महीने में तो आप बार बार ले सकते हैं। आपको यहाँ वो घर पे पहुँचा देंगे, कॉल कर देंगे, ख़त्म होता है सिलेंडर तो हम कॉल कर लेते हैं, वो घर पे ही हमारा सिलेंडर चेंज करके चले जाते हैं। और पहले वो डिपॉज़िट भी लेते हैं 7000 8000 जो उनका सिलेंडर हम लेते हैं उसके पहले से पैसे भी डिपॉज़िट करवाने पड़ते हैं सिलेंडर के। और मेंटेनेंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, 5000 है 120 का, 120 स्क्वायर यार्ड्स का। जैसे जैसे स्क्वायर यार्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेंटेनेंस भी बढ़ता जाएगा। और खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिनी मार्ट भी बना हुआ है, और जो है काफ़ी सारी शॉप्स बनी हैं गोश्त की, दूध की, और बेकरी भी है यहाँ पर। और 2-3 जो है अलग अलग, एक देसी बैठक है रेस्टोरेंट टाइप जो रात तक देर तक खुला होता है, पिज़्ज़ा सोप्रानो है, हंगर बाइट है, 2-3 जो है यहाँ रेस्टोरेंट खुले हैं। नया नाज़िमाबाद वालों का जिम खाना में है, हाई टी वगैरह भी होती है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें भी हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है घर में से भी चीज़ें बना के दे रहे होते हैं। रोज़ाना का मेन्यू उन्होंने डिसाइड करा होता है, तो वो रोज़ाना दिन में भी चीज़ें लेडीज़ घर में बनाकर जो है सेल कर रही होती हैं। आप कॉल कर दें वो आपको घर में पहुंचा देंगे। और सौदा वगैरह भी आप जो भी चीज़ मंगवाना चाहें आप मैसेज करके कॉल करके उनको बता सकते हैं, सारा सौदा आपके घर आ जाएगा। वो डिलीवरी चार्जेस आपसे ले लेते हैं, और जो है बस 50 रुपीज़ लेते हैं। और आपकी सारी चीज़ें जो जो आप मैसेज करेंगी, सब सब्ज़ी है, गोश्त है, दूध है, जो भी आप मैसेज करेंगी वो घर पे आ जाएगा। और जो है काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं शाम की जो हैं चीज़ें भी बना के दे रही होती हैं, जैसे दही बड़े हो गए, छोले हो गए, गोलगप्पे हो गए, वो भी डेली मिल रहा होता है। आप बस कॉल करें वो आपके घर पहुंचा देंगे और डिलीवरी चार्जेस ले लेंगे, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली यहाँ रहना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि जो बाहर जो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं यहाँ चीज़ों के, और जो है जाहिर सी बात है फिर आना जाना, पेट्रोल, ये सब थोड़ा महंगा पड़ता है। स्कूल जो है वो भी घर में यहाँ पर खुला है, जैसे एजुकेटर खुला है यहाँ पर, वहीं पर जाते मेरे बच्चे, तो स्कूल का भी कोई मसला नहीं है। ग्रॉसरी वगैरह ज़्यादातर लोग तो ये करते हैं कि ग्रॉसरी 1 हफ़्ते की ले लेते हैं या 1 महीने की ले लेते हैं, जैसे भी जो जैसे जिस तरह लेना चाहे वैसे। हम लोग तो बाहर से ही 1 हफ़्ते की लेकर आ जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह हर चीज़, तो हमें मुश्किल नहीं होती। और गोश्त वगैरह भी 1 हफ़्ते का ला के रख देते तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और फिर जब यहाँ रह रहे होते हैं तो फिर उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करना आ जाती हैं कि किस तरह से मैनेज करना है। बस ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा होता है यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस है थोड़ा, और जो है सुकून है यहाँ पर। अगर जो यहाँ रहने आता है वो सुकून के लिए आता है कि सिक्योरिटी हो, गाड़ी से जो है चीज़ें चोरी ना हो, बैटरी वगैरह चोरी ना हो। रात में हम 2-3 बजे भी वॉक कर रहे होते हैं तो हमारे मोबाइल वगैरह का भी टेंशन नहीं होती कि मोबाइल छिन जाएगा, बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं। तो बस ये सुकून है यहाँ पर। और जो है यहाँ पर भी अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, जो एक्सपेंस जो हैं ज़्यादा लगता है, वो अपनी अंदर से जो हैं चीज़ें चला रहे हैं। जैसे घर से लेडीज़ बहुत सारी चीज़ें सेल कर रही हैं, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ अगर रहना है तो उस हिसाब से चीज़ें भी मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे जो जो याद था वो मैंने सब आप लोगों को बता दिया है। और मज़ीद अगर आप लोगों ने कोई, आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब लाजमी दूँगी आप लोगों को। और जो है आगे के ब्लॉग्स भी दिखाऊँगी आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए। बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा ये ब्लॉग मेरा नया नाज़िमाबाद के हवाले से। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और हमारे साथ रहें, दी जेम्स फैमिली के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।